अगर तुम स्ट्रक फील कर रहे हो और दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं लेकिन तुम कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो, और इसे हम लोग कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। इसका मतलब काम को डिले करते जाना और ब्रेन को एक रीजनिंग देना कि काम को क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। वो रीजनिंग उस समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तुम देखते हो, ओ फक मैंने क्या कर दिया। सो ऐसा फील होता है हमें, और इसको कैसे ओवरकम करें। सो देखो, इसको ओवरकम करने का जो चीज़ है वो बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। देखो, प्रोकास्टिनेशन को जब हम लोग ओवर करने के बाद जब मैं बोल रहा हूँ, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि प्रोकास्टिनेशन को ओवर कर लेना लाइक बहुत ही ईज़ी है, या फिर जब मैं ओवरकम करूँगा उसको तो एक लाइक ईज़ी काइंड ऑफ थिंग होगा और मुझको अच्छा सडनली फ़ील होगा जब मैं प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम प्रोकास्टिनेशन को ख़त्म करके जब काम करने बैठोगे, तब भी तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जो एक खराब फीलिंग होता है, जो फ़ियर होता है, जो अनसर्टेनिटी होता है, उसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। तो एक ही सॉल्यूशन है, जब तुम प्रोकास्टिनेशन को तुमको जानबूझ के छोड़ना पड़ेगा। एंड जो वो खराब फीलिंग होता है, एक फ़ेज़ होता है जब तुमको कोई भी काम में 10-15 मिनट जब तुम पहले करते हो, जब एक अजीब तरह का तुमको फ़ील होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे क्यों बैठा हुआ हूँ। उस फीलिंग को एप्रिशिएट करना तुमको सीखना होगा। एनीवे तुमको करना होगा ही इस फीलिंग के साथ डील। अगर तुम कोई भी बड़ा चीज़ करने जा रहे हो ना, तो ये फ़ील हर काम में होगा। तुम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें होगा, तुम एक स्किल लर्न कर रहे हो उसमें होगा। तुमको ऐसा लगेगा कि मैं भाई मैं ये चीज़ को कर क्यों रहा हूँ? तुमको लगेगा ही नहीं कि इस फील्ड में तुम कम्पीट कर सकते हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तुमको आइडिया ही नहीं होगा कि भाई मैं लिख क्यों रहा हूँ, मुझको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा फील होगा। 10 टू 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या फिर कुछ दिन तक भी ये फीलिंग रह सकता है। मतलब फ़ियर रहेगा ही। तुम प्रोक्रास्टिनेशन को जब भी तुम ओवरकम करने जाओगे ना, दिमाग में डाल लो कि पहले मुझको डर लगने वाला है, पहले मुझको अच्छा नहीं लगने वाला है। और ये जानते हुए कि तुमको वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, तब जाके उस चीज़ को चूज़ करो। अभी तुम्हारा ब्रेन क्या कर रहा है? कंफर्ट ढूंढ रहा है, ठीक है। तुम ब्रेन को बोलो नहीं भाई, मुझको कंफर्ट नहीं चाहिए, मैं उधर हार्डशिप्स आएंगी मुझको पता है। तुम इग्नोर मत करो कि मुझको वहां जाके मजा आएगा, ऐसा मत सोचो। तुम जब काम करोगे, तुमको मुसीबत आएंगी, तुमको फियर लगेगा, उस चीज को मान लो और उस चीज को चेज करो कि मैं अब ऐसा ही काम करूंगा, अब मैं वही करूंगा जिससे मुझको अनकंफर्टेबल फील हो, जिससे मुझको डिस्कंफर्ट फील होगा, वही मैं करने जाऊंगा। और ऐसे करके प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने का जो प्रोसेस है, उसको ही एक हैबिट बना लो कि आज मैं बैठूंगा 15 मिनट, मुझको अच्छा नहीं लगने वाला है, फिर भी मैं 15 मिनट के लिए बस बैठूंगा, मेरा मन नहीं जाएगा। 15 मिनट मेरे लिए हेल होंगे, बट आई विल सिट इन द हेल फॉर 15 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। ऐसे करके बैठना स्टार्ट कर दो। जब तुम बैठोगे ऐसे 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, तो तुम खुद को थोड़े थोड़े चैलेंजेस देना स्टार्ट कर दोगे। विद टाइम ये होगा, ठीक है, कि भाई मैं 15 मिनट तो टिक गया, चलो अब थोड़ा सा कर लेता हूँ। पहले दिन नहीं भी हो सकता है, ये बाद में तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि हाँ आज तो मैं 20 मिनट ये काम को कर लिया, इसको मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, इम्प्रूव करने के लिए मुझको क्या क्या करने होंगे, मेरे अपने डेली शेड्यूल में मैं क्या क्या चीज़ों को कर सकता हूँ। अच्छा, ये काम में मैं अगर इम्प्रूव करना है मुझको, तो मुझको सोशल मीडिया हटाना होगा। मैं जस्ट तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस काम के लिए तुमने सोशल मीडिया को रिमूव किया, उसके बाद एक दो अच्छे हैबिट्स को तुमने स्टार्ट किए, तो ऐसे कर करके एक लूप बन जाएगा, ठीक है। और जब लूप में चले जाओगे ना तुम, तो एक फियरफुल स्टेट से तुम एक एम्पावरिंग स्टेट में पहुंच जाओगे धीरे धीरे। लेकिन ये धीरे धीरे ही होगा, इस चीज को तुम मानो और चीजों को स्लोली, पेनफुली ही लेके चलो। इनिशियली पेनफुली होगा चीजें, उसको एक्सेप्ट करो एंड जस्ट मूव ऑन। तो यही है सिंपल रीजन, यही है सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन कि प्रोक्रास्टिनेशन अगर है तो आगे कैसे बढ़े। एंड देखो, मैंने जो कहा है, ये तुमको आइडिया लग गया होगा कि कैसे ये चीज़ें करनी है, बैठना होगा ही, फियर होगा ही, ये तुमको पता चल गया है। स्टिल इफ़ यू आर फाइंडिंग इट हार्ड कि मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, क्योंकि सबके अलग अलग रूटीन्स होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग हर चीज़ होता है, ठीक है। तो तुमको अगर मालूम नहीं हो रहा है कि इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, तो भाई कमेंट्स पड़ा है, जो भी मेरा के साथ कांटेक्ट करने का जो भी माध्यम है, तुम उधर कांटेक्ट करो। समझो कि तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं उसका आंसर श्योरली करूँगा।